नमस्कार, स्वागत है शॉर्ट डेप्थ रिपोर्ट में। आज की इस क्लिप में हम बात करेंगे राम मंदिर के ऊपर कि क्यों राम मंदिर का फैसला हमारी और हमारी आने वाली अगली पीढ़ियों को याद रखना महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान राम में आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए 9 नवंबर की तारीख किसी त्योहार से कम नहीं है। ये तारीख इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, इसलिए नहीं क्योंकि इस दिन अयोध्या भूमि विवाद पर आए फैसले से किसी समुदाय की आस्था को संतुष्टि मिली, बल्कि इसलिए क्योंकि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे सालों से चले आ रहे एक हिंसक विवाद का अंत हो गया। जिन्हें नहीं पता कि राम मंदिर विवाद कहां से शुरू हुआ, उन्हें बताना चाहेंगे। राम मंदिर मुद्दा कोर्ट के सामने रखे जाने से सैकड़ों साल पहले का मुद्दा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मीर बाकी ने विवादित स्थल पर मस्जिद का निर्माण कराया था। मारी बाकी मुगल शासक बाबर का सिपह सालार था। ये जगह भगवान राम की जन्मस्थली है और यहाँ भगवान राम का मंदिर था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि बाबरी मस्जिद की 3 गुंबदों में से मुख्य गुंबद के नीचे भगवान राम की जन्मस्थली है। 1853 में यहाँ पहली बार दंगे हुए। 1869 में ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ रेलिंग लगा दी और भीतर मुसलमानों और बाहर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई। इसके बाद मुख्य रूप से विवाद 1949 में शुरू हुआ, जब मस्जिद के भीतर भगवान राम की मूर्तियां पाई गई। हिंदुओं ने दावा किया कि भगवान राम मस्जिद के भीतर प्रकट हुए और मुसलमानों का कहना था कि रात में किसी ने मूर्तियां वहां रखी। राज्य सरकार ने मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन धार्मिक भावनाएं भड़कने से डर जिलाधिकारियों ने मूर्तियां नहीं हटाई और सरकार ने यहां ताला लगवा दिया। 1950 में ये मामला कोर्ट पहुंचा। फैजाबाद सिविल कोर्ट में इस मामले से संबंधित 2 अर्जियां डाली गई। एक में रामलला की पूजा की अनुमति और दूसरे विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की अनुमति शामिल थी। यहाँ से होता हुआ ये विवाद 2019 में अपने अंजाम तक पहुंचा। समय समय पर इसमें कई उतार चढ़ाव आए, जिसके गवाह तत्कालीन अखबार हैं। बेशक 25 साल पहले जो भी हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ, हजारों की तादाद में मौजूद कार सेवकों के हाथों हुआ और उस दौरान मंच पर मौजूद मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा और लाल कृष्ण आडवाणी के सामने हुआ। ये सारे नाम तब की दर्ज की गई सीबीआई की चार्जशीट में शामिल किए गए थे। इन पर आपराधिक साजिश में शामिल होने के सुराग भी सीबीआई की उसी जांच के दौरान सामने आए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार कहा जाता है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो ईसाइयों के खिलाफ है, ये तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते इस विवाद ने न जाने कितने श्रद्धालुओं की जान ली। हर समुदाय के निर्दोष लोग मारे गए। कुछ लोगों के करियर के लिए ये विवाद फायदेमंद भी रहा, लेकिन जब तक इस मुद्दे की राख में गर्मी बनी रही, लोगों के बीच कहीं न कहीं धार्मिक तनाव समय समय पर सामने आता रहा। हालांकि इस विवाद की जन्मस्थली अयोध्या से बीच बीच में ऐसी रिपोर्ट आई जिनसे पता चला कि स्थानीय लोग अपने व्यक्तिगत संबंधों को इस मुद्दे से दूर रखते हैं। नौ नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया। इस फैसले ने कई उदाहरण देश के सामने रखे, चाहे वो फैसले के दिन देश में धार्मिक सौहार्द का माहौल हो या कोर्ट द्वारा सभी की आस्थाओं का समान रूप से सम्मान। फैसला देश के सामने है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है। मंदिर के साथ साथ अयोध्या की तस्वीर भी बदलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों की बात करें तो उन्हें आशा है कि अयोध्या को उत्तर प्रदेश के पर्यटन केंद्र के रूप में महती पहचान मिलेगी। तो वहीं कई मायनों में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इतिहास में याद किया जाएगा और इस फैसले से हम सभी को सबक लेना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को इस फैसले को याद रखना चाहिए, ताकि सनद रहे कि दूसरों की आस्थाओं को कुचलकर सभ्य समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। सालों तक अलग अलग समुदाय के लोग इस मुद्दे का सहारा लेकर एक दूसरे को नफरत और सांप्रदायिकता की आग में झोंकते रहे और दंगे होते रहे। ये बात भी सच है कि इन्हें राजनीतिक छाव भी मिलती रही।
पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया विकासशील समाज का निर्माण एक दूसरे की आस्था के सम्मान से ही संभव है और कोर्ट ने भी यही किया। एक तरफ धर्म का परचम और उसका उन्माद था, तो दूसरी तरफ खुद को धर्म निरपेक्ष बताने वाली सरकारों की कोशिशें। तब केंद्र में वीपी सिंह, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव ऐसी सरकारों के मुखिया थे। अयोध्या में बढ़ती कार सेवकों की तादाद को देखते हुए मुलायम सिंह ने पहले ही अयोध्या की घेराबंदी कर रखी थी। उस दौरान पुलिस और कार सेवकों के बीच झड़पें हुई। आडवाणी की रथ यात्रा चलती रही। बिहार पहुंचते ही इसे लालू प्रसाद यादव ने रोका। आडवाणी गिरफ्तार किए गए, मगर इसकी कीमत बड़ी चुकानी पड़ी, केंद्र की वीपी सरकार को भी और 2 साल बाद बाबरी मस्जिद को भी। अपने अंतर में अयोध्या है ही ऐसी नगरी, इसकी तबीयत को बाहरियों का तेवर कभी रास नहीं आया। अपनी बुनियाद के साथ ही इस नगर ने किसी के आगे घुटने टेकना नहीं सीखा। तभी तो इसे अयोध्या यानी वो नगर जिसे जीता ना जा सके जैसा नाम मिला। अपने सुलगते वर्तमान के बीच भी अयोध्या का अतीत कुछ ऐसे बोलता है। उसके झरोखों से गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी नजीर झांकती है जिसका गुमान इकबाल जैसे शायर भी बयान कर गए। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। करेंगे कि क्या हुआ था 2019 में और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था। 9 नवंबर 2019 को तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच में एकमत होकर यह फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने विवादित भूमि पर रामलला का हक माना और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुरातत्व विभाग की खोज के हवाले से कहा कि मस्जिद किसी खाली जगह पर नहीं बनवाई गई थी। मस्जिद के नीचे गैर इस्लामिक ढांचा मौजूद था। हालांकि ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी, लेकिन विवादित भूमि पर मुस्लिम पक्ष का दावा साबित नहीं होता है। हालांकि कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस को कानून का उल्लंघन बताया। अपने फैसले में कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही आंकड़े को दावों को खारिज कर दिया।